आज के हम लोग इस वीडियो में ओम के नियम को जानेंगे। ओम के नियम से 2 प्रश्न बनते हैं बोर्ड के पेपर में, तो 2 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि ओम के नियम को लिखिए, ओम के नियम को लिखिए। यह 2 नंबर का आता है, लघुत्तरी में आता है। और दूसरा जो आता है कि ओम के नियम को सत्यापित कीजिए, तो ये 5 नंबर का आता है। तो इन दोनों नंबरों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम ओम के नियम को देखेंगे। तो ओम के नियम को हम 2 तरीके से आपको समझाएंगे। एक तो किताबी भाषा में, जैसे किताब में दिया है उसके अनुसार आप लोग हम बताएंगे, और जो दूसरा का है अपने कंसेप्ट के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको जो अच्छा लगे उसको आप लोग लर्न कीजिएगा। देखिए, किताबी भाषा में क्या दिया है ओम का नियम कि किसी भी विद्युत चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन न हो, कोई चेंजेबल नहीं हो, तब चालक तार में प्रवाहित धारा, जब उसमें हम धारा प्रवाहित कराते हैं, कोई भी वायर ले लीजिए, जैसे वायर है, अब इसमें हम क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित कराएंगे। तो कोई भी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ये हमारा ओम का नियम कहता है। देखिए, कोई भी चालक है, मान लीजिए ये चालक है, और इसमें हम धारा आई प्रवाहित करा रहे हैं, ठीक, और इसमें जो उत्पन्न विभवांतर भी होगा वह धारा के समानुपाती होगा, आई के समानुपाती। यही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। अब क्या करेंगे कि जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं। तो यहाँ पर नियतांक हम रखेंगे आर प्रतिरोध होता है। आर जहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है, तो इसको आर को रख दिए, प्रतिरोध है, और पहले से हमारे यहाँ पर क्या है, धारा आई है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ये तो हमारा क्या है, किताबी भाषा है, किताब के लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम अपने कंसेप्ट के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ओम ने जितना आसान तरीके से बताए थे किताबी भाषाओं में, उतनी आसान तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास नहीं किया गया। वो लोग ऐसे उसको ऐंठ दिए हैं कि बच्चे उसमें खुद कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, आपको एकदम आसान तरीके से ओम के नियम को समझा रहे हैं। देखिए, ओम महोदय ने यही बताए थे कि किसी भी चालक में, कोई भी चालक ले लीजिए, और उसमें जब हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो जो धारा जब प्रवाहित कराएंगे तो उसमें जो विभवांतर को हम लोग वोल्टेज कहेंगे। आम भाषा में क्या बोलेंगे, वोल्टेज से आप लोग भी परिचित होंगे। जब टीवी वगैरह जब चलाते हैं तो नहीं कहते हैं कि यार टीवी का जो वोल्टेज कम है, नहीं चल पा रहा है, तो स्टेबलाइजर रखते रहते हैं, तो बढ़ाते हैं ऐंठ करके उसको, तो क्या होता है, वही हमारा वोल्टेज कहलाता है। तो वोल्टेज हमेशा ओम महोदय ने बोला कि देखिए, कोई भी चालक है और जब उसमें धारा हम प्रवाहित कराएंगे, ठीक, तो धारा और विभवांतर का जो अनुपात है वह सदैव बराबर रहेगा। ये है कंसेप्ट, एकदम आसान तरीके में। यानी कि इसमें जो विभवांतर को क्या बोलेंगे, वोल्टेज। तो जो वोल्टेज होगा और उसमें जो धारा है आई, इसका अनुपात सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा, या नियतांक यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारे ओम महोदय ने बताए थे। और किताबी भाषा में देखिए, ये सब पूरा ताप दाब ये सब है। तो भाई जब धारा जब हमें प्रवाहित कराएंगे तो उसमें ताप दाब में क्या बदलने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। क्या उसको हम पिघला करके उसको पतला करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन किताबी भाषा में ताप दाब में कोई परिवर्तन किए बिना उसका समानुपाती विभवांतर और धारा आपस में उनके समानुपाती होते हैं। ये सब क्या है, सीधी भाषा में बोल दो ना कि वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर रहता है। यही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर वोल्टेज भी को विभवांतर या वोल्टेज का ये धारा आई है, इन दोनों का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियतांक, नियत या बराबर रहता है। यही हमारा ओम का नियम कहलाता है। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और देखिए, यही जो नियतांक है, यहाँ पर नियतांक के रूप में हम किसको रखते हैं, बी अपन आई बराबर आर। यही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम है। यही क्या है, ओम का नियम है। अब यहाँ से पक्षांतर करके इधर उधर करके
ये भी ला सकते हैं कि V बराबर R इंटू आई। देखिए ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों इसमें कोई चेंजेबल नहीं है। लेकिन किताबी भाषाओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। और बस ओम के नियम को बस ऐसे बोल दीजिएगा कि किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो उसका विभवांतर वोल्टेज होता है वह सदैव धारा के अनुपात के बराबर रहता है। विभवांतर वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर रहता है, यही हमारे ओम महोदय ने बताए थे। ये रहा, देखिए कैसे बराबर रहता है, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे ही ओम महोदय ने वोल्टेज को 80 रखा, वोल्टेज को कितना कर दिए 80 बढ़ा दिए, उसी तरह धारा अपने आप कितना हो गई 20। अब इसका अनुपात कितना जाएगा 4:1। देखिए बढ़ा रहे तो हर स्थिति में विभवांतर वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर आ रहा है। ये तो थी बढ़ाने की स्थिति। उन्होंने फिर वोल्टेज को क्या किया, कम करके देखा, थोड़ा कम करके देखते हैं। जैसे ही उन्होंने वोल्टेज को 20 से 16 किया, तुरंत क्या हुआ, रेशियो जो इसका धारा है 4 आ गया, और इसका जो अनुपात आएंगे तो कितना आएगा 4/के। देखिए घटाने पर भी सेम आ रहा है, उसमें कोई भी चेंजेबल नहीं हो पा रहा है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं चलिए इसको हम लोग घटा कर देख लेते हैं, तो उन्होंने 8 किया, वोल्टेज कितना किया 8 किया। जब वोल्टेज 8 किया तो धारा भी कितना हो गई 2। अब ये भी कितना आ गया देखिए 4:1। तो सीधा हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर है। और यदि आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा ऑटोमेटिक उसी अनुपात में बढ़ेगी या घटेगी। यही हमारे ओम के नियम हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।